नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसे कि आप लोग को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई है। इसके संबंध में ऑनलाइन फॉर्म भी आ गए हैं। कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और बाकी कक्षा 2 से लेकर आगे की कक्षाओं के लिए ऑफलाइन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए सही सही और सबमिट कर दीजिए। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कैसे होगा। तो इस सब को देखते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं पेरेंट्स की, जो मैं डिस्कस करूँगा और उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए वन बाय वन करके ये क्वेरीज़ देखते हैं कि आखिर क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला क्वेरी है जो, कैन वी फिल मोर देन वन फॉर्म फॉर अ सिंगल स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या एक सिंगल स्टूडेंट के लिए एक से ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने चाहिए कक्षा 1 में? तो नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आपको सिर्फ एक बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ये ऑनलाइन पोर्टल में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप सिंगल फॉर्म में ही 3 स्कूल का चॉइस भर सकते हैं, 3 केंद्रीय विद्यालयों में चॉइस भर सकते हैं आप। तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप RTE राइट टू एजुकेशन के अंडर में एडमिशन पाना चाहते हैं तो जो आपका केवी है वो शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में होना चाहिए। और वो अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो जो केवी है वो ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के रेंज के अंदर होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कक्षा 1 के एडमिशन के बारे में। अब बात करते हैं कक्षा 2 से 8 तक के एडमिशन फॉर्म के बारे में। तो जो कक्षा 2 से 8 तक के फॉर्म हैं वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करिए, ऑफलाइन है वो, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको सही सही फिल करिए, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप अटैच करिए। उसके बाद आप उसको फिज़िकली जाके केवी में, रिस्पेक्टिव केवी में जाके जमा कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग केवी में अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं। और जो इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे कैटेगरी 1 उनको, फिर उसके बाद कैटेगरी 2 जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल PSU जो होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर कैटेगरी 4 में जो अदर आते हैं, अदर कैटेगरीज़ हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कक्षा 9 में एडमिशन के लिए। क्लास 9th में एडमिशन जो होता है उसका भी आपको फॉर्म फिल करना ही होगा, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें भी जो प्रायोरिटी कैटेगरी, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जो कैटेगरीज़ हैं उसमें भी प्रायोरिटीज़ दी जाएगी। उसके बेस पे क्लास 9th में आपका एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कक्षा 11 में। कक्षा 11 में तो वैसे कोई एडमिशन नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले जब क्लास 10th का रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे केवी के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा क्लास 11th में। उसके बाद भी अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं तो फिर वो नॉन केवी स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा। चलिए, तो ये आशा करता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर का कोटा क्या होता है और इसमें रिजर्वेशन कितना होता है। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ये एक रिजर्व कोटा है। इस बार से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 27% जो है सीटें जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व कर रखी हैं। तो अगर आप फॉर्म भरते टाइम अपनी कास्ट कैटेगरी में OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसके रिस्पेक्टिव में एक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बनवा के देना पड़ेगा। और अगर करेंट टाइम पे आपके पास नहीं है तो पेरेंट्स का लग सकता है, लेकिन आप जो है 3 महीने के अंदर उसको बनवा के केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पे एडमिशन होगा आपके बच्चे का वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। और इसमें जो रिजर्वेशन है वो 75% मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आप RTE राइट टू एजुकेशन के अंडर भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स विद मोबाइल फ़ोन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर
अगर आप जो है KVS मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आप पहले से ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 256 किलोबाइट 256 KB से कम की साइज़ का बना के रख लें। जैसे कि आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको स्कैन कर लीजिए और उसकी साइज़ जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 256 KB से कम होनी चाहिए। ये आप पहले से रेडी रखें। स्टूडेंट की जो फ़ोटो है वो क्लियरली खींची हुई होनी चाहिए और रिसेंट में खींची हुई होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड वगैरह वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 256 KB से कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको दो फैसिलिटी देता है, आप JPG में डाल सकते हैं और PDF में भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से JPG फॉर्मेट बेस्ट होता है, वो फ़ोटो का ही फॉर्मेट होता है, वो आप बना के रखें पहले से ही और उसको आप वहाँ ऐप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम फाइनली सबमिट कर दिए हैं कोई फॉर्म और उसमें मिस्टेक हो गई हो तो हम अपना फॉर्म तो फाइनली सबमिट कर दिए हैं लेकिन अब उसमें हमें लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गई है हमसे, तो अब क्या करें। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो है कि आपका फॉर्म एडिट नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि आप उस फॉर्म को कैंसिल करके आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस फिर से करना होगा, आपको नया फॉर्म भरना होगा। तो फिर आप जो है सही सही फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने पड़ते हैं, जिसकी जिसकी आपको पहले से ही स्कैन कॉपी बना के रखनी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी। तो सबसे कंपलसरी तो बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी चूज़ करते हैं, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी चूज़ करते हैं, EWS हुआ, आपका OBC हुआ, SC ST हुआ, तो आपको रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाना होगा। अगर आप PWD कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है और वो भी आपको लगाना पड़ सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक लोग पूछ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि मैं SC हूँ और मैं EWS कैटेगरी से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप SC हैं, OBC हैं और ST हैं तो आपके लिए जो EWS कैटेगरी होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। EWS कैटेगरी जो होती है वो नॉन रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए होती है, जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं और आपको तो पहले से ही रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे कि OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इनको पहले से ही रिजर्वेशन मिल रहा है, इसलिए इनको EWS की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। EWS की कैटेगरी में केवल और अनरिजर्व्ड होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर कोई एडमिशन में फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है क्या, कि आप पहले आइए तो पहले एडमिशन पाइए, ऐसा कोई सीन है? नहीं, तो ये एकदम क्लियर है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप पहले आएंगे तो पहले एडमिशन पाएंगे या आप पहले अप्लाई कर दिए तो पहले एडमिशन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो प्योरली जो है आपका ये प्रायोरिटीज़ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में जो एडमिशन प्रायोरिटीज़ होती है उन्हीं के बेस पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद PSU एम्प्लॉई को दी जाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दी जाती है। तो इसी तरीके से जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कुछ नहीं होता है एडमिशन इन KV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम जो है स्मार्टफोन के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कक्षा 1 में एडमिशन के लिए स्मार्टफोन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर कैसे अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से, तो उसका मैं एक अलग पूरा का पूरा डेमो वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कैसे अप्लाई करना है मोबाइल के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सारी की सारी नॉलेज वहाँ से आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है ये क्या होता है।
पहली बात तो ये जानते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होता क्या है। सिंगल गर्ल चाइल्ड ये होता है कि अपने माँ बाप की जो अकेली संतान हो वो एक सिंगल लड़की हो और ना तो उसका कोई भाई हो ना तो बहन हो, ओनली वन गर्ल चाइल्ड। तो अब इसका जो कोटा होता है वो कैसे लगता है, तो कक्षा 1 में अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड एलिजिबल हैं तो आपको कक्षा 1 में जब एडमिशन होगा तो पर सेक्शन दो सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा होता है पर सेक्शन। अगर 4 सेक्शन है तो एक सेक्शन में 2, फिर एक सेक्शन में 2, फिर एक सेक्शन में 2, फिर एक सेक्शन में 2, ऐसे करके पर सेक्शन 2 कोटा होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। और फिर कक्षा 2 से 5 तक का कोई कोटा नहीं होता सिंगल गर्ल चाइल्ड का। उसके बाद कक्षा 6 से 9 तक का फिर ये कोटा चालू हो जाता है लगना। लेकिन उसमें शर्त यह है कि क्लास, उसमें सेक्शन का सीन नहीं है, उसमें क्लास का सिस्टम है कि पर क्लास 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। वो सीटें जो है रिजर्व्ड होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट प्रूफ आई हैव टू गिव फॉर रिटायर्ड केवी एम्प्लॉय ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमें कौन सा प्रूफ देना होगा अगर जो चाइल्ड अप्लाई कर रहा है एडमिशन के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट केवी के एम्प्लॉय हैं रिटायर्ड। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपको एक ऐसा रिलेशन दिखाना होगा, जो पेरेंट हैं उनको ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशन दिखाना होगा जिससे कि एक जैसे कि कक्षा 10 का मार्कशीट हो तो उसमें जो है पेरेंट के नाम के साथ उनके भी पेरेंट्स का, मतलब उनके दादा का, चाइल्ड का जो दादा है उनका नाम रहता है। तो इससे एक संबंध पता चल जाता है कि चाइल्ड के फादर का उसके ग्रैंड फादर से क्या रिलेशन है कि नहीं। एज अ प्रूफ तो कक्षा 10 का मार्कशीट आप लगा सकते हैं, या फिर पेरेंट का बर्थ सर्टिफिकेट हो उसमें भी एक प्रूफ रहता है कि जो ग्रैंड पेरेंट हैं वो इन्हीं के पिता हैं। और जो बच्चे का पेरेंट्स के साथ रिलेशन रहता है वो तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन रहता है। तो आपको कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्रूफ देना है जिसमें ये चाइल्ड के पेरेंट का उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन प्रूफ हो जाए। तो ऐसा भी कोई भी प्रूफ है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है तो वो वैलिड होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करना ना भूलें, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।